नमस्कार साथियों, मैं मृदुल कपिल। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ-साथ चुनावी मौसम ने भी दस्तक दे दी है। बड़ी-बड़ी रैलियां, जुलूस, वादे सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी। लेकिन इन सब के बीच में एक है लोकतंत्र और उस लोकतंत्र में है एक लोक। तो सवाल यही कि आप अपने जनप्रतिनिधि को कितना जानते हैं और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आपका जनप्रतिनिधि आपको और आपकी विधानसभा को कितना जानता है। इसी के तहत चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी में कानपुर का चर्चित चेहरा श्री सतीश निगम जी। सतीश निगम के बारे में बताना चाहूंगा कि ये 2012 में कल्याणपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और 2017 में इन्होंने अच्छी फाइट करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। आज इनसे चुनावी बात में कुछ आपसे जुड़े सवाल करते हैं। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार, जैसे कि संभावित है कि आप कल्याणपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, कल्याणपुर विधानसभा की 5 सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं वर्तमान में? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ इस क्षेत्र में ये है कि जाम बहुत लगता है और ये केवल ये जो रेल लाइन पड़ी है, अगर ये नहीं हटेगी तब तक यहाँ पर जाम की समस्या का हल नहीं होगा या इसमें आउटर रिंग रोड नहीं बनाई जाएगी। और दूसरी समस्या ये है कि कल्याणपुर में पीने की पानी की अभी बहुत दिक्कत है और सीवरेज सिस्टम मेरा मानना है कम से कम 2/3 विधानसभा में नहीं है। 2/3 में सीवरेज सिस्टम नहीं है। मेरे विधायक बनने के पहले तो यहाँ पर चलने के लिए रास्ते नहीं थे। सड़क तो छोड़िए साहब, आलम यह था कि आदमी के दरवाजे पर 365 दिन पानी भरा रहता था। मच्छर और गंदगी से पूरा क्षेत्र त्रस्त था और बारिश में आलम यह होता था कि लोग नाव चलाते थे। तो मैंने कम से कम लोगों की नावें तो बंद करा दी। और तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पर आज भी स्थिति ये है कि महामारी का इतना प्रकोप है, गंदगी पूरी तरीके से है, सीवेज सिस्टम नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम है, ड्रेनेज नहीं है प्रॉपर, खासकर सोसाइटी का एरिया ड्रेनेज नहीं है, कोई ऐसा नाला नहीं बनाया गया जिससे होकर के यहाँ का पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो पीने की पानी की समस्या, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज और इसके अलावा जाम, ये इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और मैं 5 साल में जब मैं एमएलए रहा, पहले तो रास्ते भी नहीं थे, मैंने सारी सड़कें बनवाई और सड़कों को बनवाने के बाद मैंने सीवर सिस्टम सैंक्शन भी करा दिया था। लेकिन ये दुर्योग कहिए कि मैं हार गया चुनाव तो काम नहीं हो पाया। लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि इस बार काम हो और सीवेज सिस्टम भी ठीक हो और ड्रिंकिंग वाटर की भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो भी दूर हो। और इस जाम के लिए हम या तो अभी जैसे मेट्रो भी इस शहर में हम ही लेके आए, तो अब इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि कोई रास्ता बने। अगर इस पर भी कोई एलिवेटेड फ्लाईओवर बन सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कई जगह ऐसा भी है कि नीचे ट्रेन चल रही, ऊपर से लोग जा रहे, कोई इस तरह का हो सकता है तो वो देखेंगे। वो नहीं हो सकता तो ये रेल लाइन कैसे हटे, इसके लिए अपने हम सीएम, अगर हमारी सरकार बनती है तो अपने मुख्यमंत्री लेवल से उसको परसू कराएंगे और इस लाइन को अगर हम हटवा पाए तो इससे बड़ा कोई इस क्षेत्र के लिए राहत का काम नहीं होगा। सच कहा आपने कि अनवरगंज मन्ना रेलवे लाइन एक तरह से कहीं ना कहीं शहर के लिए एक नासूर है। इस शहर को 2 हिस्सों में बांट देती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसकी अक्सर चर्चा तभी होती है जब चुनाव का मौसम आसपास होता है। अभी आपने जल्दी ही इसको लोकसभा में भी हमारे सांसद जी द्वारा उठाते हुए देखा, लेकिन अफसोस ये भी था कि इतने लंबे समय में उन्होंने इसको शायद ही उठाया हो। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सतीश जी, जब 2012 से 17 तक आप विधायक थे और 17 से लेकर 2021 यानी ये जो एक विपक्ष में है आप, तो जो 2012 से 2015 और 2017 से 2021, इस दौरान क्या बदलाव आपने कल्याणपुर विधानसभा में देखा? जब 2012 में मैं चुनाव जीता था तो जैसा कि मैंने बताया कि सड़कें नहीं थी, मैंने तमाम सड़कें बनवाई। मैंने कुछ ऐसे बड़े काम किए, जैसे लोग लखनऊ जाने के लिए लोग जाजमऊ होकर के शुक्लागंज होकर जाते थे, मैंने गंगा बैराज से रास्ता बनवाया और जाने के लिए रास्ता आसान कर दिया।
फिर मैंने इसी रास्ते को मंधना से जुड़वा दिया, ताकि वहां से जो लोग चौबेपुर या उधर शिवराजपुर उधर से आते हैं जीटी रोड से होकर के, उनको शहर के अंदर प्रवेश न करना पड़े, वो भी बाहर से निकल जाए। तो एक लैंडमार्क काम किया मैंने। दूसरा, मैंने जैसे कानपुर में आज मेट्रो है, मेट्रो को लाने वाला मैं था, मेट्रो को एडवाइस करने वाला मैं था, और मैंने सीएम साहब से कहा कि पहले हमारी अगर बात है तो पहले मुझे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, लखनऊ के बाद आपको देंगे। तो लखनऊ के बाद सीधे मेट्रो में लेकर के आया था। जैसे 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाया मैं, एक बड़ा काम था, क्योंकि पिछली बार वाला जो लगा हुआ था वो 220 मेगावाट का था, उसकी जनरेशन पावर बहुत कम हो गई थी, अप्रोक्सीमेटली 80 मेगावाट, कभी 100, कभी 120, इससे आगे नहीं बढ़ रही थी। 660 का लाए, और इसलिए लाए कि एक न केवल बिजली जनरेट होगी यूपी और पूरे देश को मिलेगी बिजली, बल्कि इसलिए भी लाए कि तमाम हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। ऐसे मेट्रो में भी है कि चलेगी तो साधन खाली आने जाने का नहीं बनेगा, रोजगार का भी साधन बनेगा। जैसे मैंने कार्डियोलॉजी को एक्सपेंड कराया, उसमें सैकड़ों बेड बढ़वाए, उसको एयर कंडीशनड ओपीडी बनवाई, इसको बढ़िया हॉस्पिटल कराया मैंने। जैसे मैंने 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया, जैसे आपकी एचबीटीआई को मैंने यूनिवर्सिटी बनवाया, जैसे रामा डेंटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया। तो ये मेरा विजन था, मेरे काम करने का तरीका था, और मैं इस बात को बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि मेरे साथ वो सीएम था जिसका विजन था, है माननीय अखिलेश यादव जी जैसा सीएम। तो इसलिए मैं उतना पैसा ला पाया और मैंने इतना काम कराया। और इन जो मैंने 5 साल में कराया, अब इसका जवाब तो जनता देगी कि इस 5 साल में क्या हुआ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे काम के सापेक्ष इन 5 सालों में, 5 ही साल हो गए लगभग, महीने 2 महीने छोड़ दिए, 5 ही साल हो गए, इन 5 सालों में मेरे काम के सापेक्ष अगर खड़ा होकर देखा जाए तो वैसे ही है जैसे किसी ने इमारत बना दी हो और किसी ने मकान बनाने के लिए नींव डालने के लिए गड्ढा खोदा हो। तो मेरे काम के सापेक्ष इनका काम जीरो है। और इससे पहले वाली जो थी, इन्हीं की माँ थी, शी वाज कैबिनेट मिनिस्टर 2 और 3 टाइम्स, 5 टाइम्स एमएलए, लेकिन उनका काम कहीं तो था ही नहीं। मजेदार बात यह है कि वो तो बिल्कुल कोई काम नहीं था, और उससे ज्यादा खराब काम इस स्थिति में, जो चीज मैं बना के आया था, बहुत सारी सड़कें वो खत्म हो गई, टूट गई। एक सड़क के लिए संघर्ष हो रहा है, सन्नेश्वर मंदिर सड़क जाती है डबल रोड, जो आज तक हम अखबार में पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा है सड़क बनानी है, उप मुख्यमंत्री से मांगा जा रहा है सड़क बनानी है, कमिश्नर दौरा कर रहा है, डीएम साहब दौरा कर रहे हैं, मंत्री दौरा कर रहे हैं, और सैंक्शन हो गई, सैंक्शन हो गई का शोर हुआ, मिठाई भी बांट दी, मंत्री जी ने भी मंच लगाया कि हम क्रेडिट ले लें, उधर विधायक जी हमारे हैं गोविंद, उनने अपना मंच लगाया कि हम क्रेडिट लेने की होड़ है, सड़क आज भी वही है। तो बड़ी मजेदार बात है, इन लोगों ने तो मजाक बना दिया जनता का। तो जनता खुद महसूस कर रही है, तो मेरे काम के सापेक्ष इनमें से किसी का कोई काम नहीं है। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि जनता, कल्याणपुर की जनता ने जो 2012 से पहले की भी विधायक को देखा था, उसके बाद आपका कार्यकाल देखा, आपके अनुसार आपने बहुत सारे कार्य कराए, और तो आपको कभी लगा कि 2017 में ऐसा क्या हुआ कि आपको जनता ने नहीं चुना? हो सकता है आपको सवाल पसंद आए, लेकिन ये आत्मचिंतन का, और मुझे लगता है आपने इसके बारे में कुछ सोचा होगा। देखिए, एक वो दौर चलाया गया हिंदू और मुसलमान का, ये कुछ लोग बहाव में बह गए, और मेरा मानना है कि जिन लोगों ने कहीं गलती की वोट मुझे न देने की, आज वो रियलाइज कर रहे हैं यार कि आदमी तो वही ठीक था, और रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मुझे फोन करके भी कहते हैं कि नहीं साहब, इस बार तो गलती ठीक करेंगे। तो जब लोग गलती ठीक करने को तैयार है, मैं तो यही कहूंगा कि कभी कभी चूक हो जाती है आदमी से, मुझसे भी कोई चूक हो सकती है, लोगों से चूक हो गई। दूसरी बात यह है कि बीजेपी वाले तो, जो लोग हैं हमारे भाई, वो र्यूमर बहुत फैला लेते हैं। जैसे मुझे 2 लोग मिले एक शादी में, तो बोले साहब आप हार गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, आपने मेरा पार्क बनवाया, मेरी सारी सड़कें बनवाई। तो हमने उनसे सीधा सवाल पूछा, अच्छा ईमानदारी से बताना कि वोट हमें दिया था? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वोट तो मैंने नहीं दिया था आपको, मैंने वोट तो बीजेपी को, मैंने भाई मैं इसीलिए हार गया कि तुमने हमें नहीं दिया, बीजेपी को दिया, बीजेपी जीत गई, जिसको आपने दिया मैं हार गया। तो मैंने आज फिर उनसे पूछा कि दूसरा सवाल कैसा, ईमानदारी से बताना कि हमें वोट क्यों नहीं दिया था? उन्होंने उतनी ईमानदारी से बताया कि मेरे पास कुछ लोग आए थे जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, वो ये कह रहे थे कि निगम साहब कह रहे अब की जीत जाएंगे तो यहाँ मस्जिद बनवा देंगे, इसलिए हमने साहब वोट उनको दे दिया था। तो ये र्यूमर भी फैलाई गई तमाम सारी। जैसे हमारे एक मोहल्ला है कश्यप नगर कल्याणपुर में, तो और अशोक नगर, वहां पर
भट्टे की जमीन थी, बहुत गहराई में लोगों ने मकान बना रखे थे, कीचड़ और पानी गंदगी रहती थी। ऑब्वियसली सड़क बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने ऊंची करके बनाई, लोगों के मकान कुछ थोड़े नीचे हो गए। बीजेपी वालों ने कहा तो आपके मकान खराब कर दिए साहब, उन्होंने इतनी ऊंची सड़क बना दी और ये कह के उनको भ्रमित कर दिया। तो ये होशियार लोग तो हैं भाई, लेकिन मेरा मानना है कि होशियारी हमेशा नहीं चलती, जनता रियलाइज करती है। मैं लोगों के दुख में, सुख में, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी मदद के लिए मैं एक पैर पे हमेशा खड़ा रहा। तो जो आदमी एक पैर पे खड़ा रहा, और मैं जब चुनाव नहीं जीता था तब भी मैं खड़ा रहा, जब मैं चुनाव जीता मैं तब भी खड़ा रहा, और आज जब मैं विधायक नहीं तब भी मैं उनके साथ वैसे खड़ा रहा। किसी के दुख, तकलीफ, जरूरत, मुसीबत, और जो मुझसे बन पड़ा मैंने तब भी किया, आज भी किया। तब भी मैं टेलीफोन उठाता, मैं एमएलए था, लेकिन मैं हर आदमी के एक एक टेलीफोन को उठाता था, और किसी की मिस कॉल लग गई तो मैं पलट के मिलाता था। कभी कभी तो मेरे को कान में लगाते लगाते मेरे कान के ये काले पड़ गए, तो लोग कहते थे ये आप हमेशा कान में लगाते काले पड़ जाते तो इतना आप फोन क्यों उठाते। मैंने कहा नहीं, लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, और ये भी आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल्याणपुर की जनता जितना आज मेरा भरोसा करती उतना भरोसा किसी और दूसरे जनप्रतिनिधि का नहीं करती। अच्छी बात है सर, ये लोक हार और जीत तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, और लेकिन लोकतंत्र का हिस्सा सरकार होती है, प्रशासन होता है, सिस्टम होता है। अभी जो वक्त गुजरा कोविड के काल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें हमने लोकतंत्र, प्रशासन, सिस्टम को कुछ दिनों के लिए फेल होते देखा, करीब करीब। तो उस दौरान सतीश निगम जी तो थे, कहाँ थे ये मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, और क्या किया उस दौरान? देखिए, पहले कोरोना के पहले दौर से और इस कठिन दौर में भी मैं ही एक ऐसा आदमी था जो सड़क पर था। मैंने बाकायदे एक अपने घर में एक कंट्रोल रूम बना रखा था, और एवरी टाइम मैं टेलीफोन पे रहता था। मैं वैसे भी हमारा फोन 24 घंटे खुला रहता है, एवरी टाइम मैं फोन पे रहता था। किसी का फोन आया, साहब मेरे फला की तबीयत खराब, साहब बेड दिला दीजिए। कंट्रोल रूम इनका जो था मिला के नगर निगम में, उससे पूछते थे, उन्होंने कहा साहब कोई बेड नहीं। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर बहुत डॉक्टर्स की मदद की है, हॉस्पिटल्स की मदद की है अपने एमएलए रहने के दौरान, तो मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तो मैंने उन लोगों से बात की, मैंने कहा यार कोई बेड हो तो बताओ, नहीं है तो व्यवस्था करो। तो मैंने व्यक्तिगत अपने लेवल पर कम से कम 25-30 लोगों को, 20-25 लोगों को रोज भर्ती कराते थे। और इसके अलावा लंच पैकेट्स बनवा करके भिजवाते थे, 2-4 हजार, 5 हजार, जैसी मेरे पास अवेलेबिलिटी होती थी वो भी करता था। खुद बांटने जाता था, बल्कि मेरे घर के लोगों ने कहा कि आप बनवा के भेजते तो ठीक है, आप लेके क्यों जाते, कहीं आपको कुछ हो जाएगा। हमने कहा नहीं, हम इंसानियत का काम करने निकले हैं, और हमें भरोसा है कि ईश्वर हमारा ख्याल रखेगा। मैं खुद जाता था चल के, और यहाँ तक कि आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी जिस वक्त एक्सपायर हुए तो उनके परिवार के लोग थे, लेकिन पॉलिटिकल लीडर तो उनके पार्टी के लोग नहीं, मैं था, केवल मैं था। इसलिए नहीं कि हमारे लिए कोई पार्टी का रिश्ता था, हमारा पारिवारिक रिश्ता हम मानते हैं लोगों से। और जब मुझे सूचना मिली तो मैं भैरव घाट भी गया था। तो यही नहीं, मैं हॉस्पिटल चल के भी कई लोगों के लिए गया कि इनको बेड दिलाइए, जहां मुझे लगा कि पहुंचूंगा तो जल्दी काम होगा। और इस चुनाव में तो मैंने अपना एक मित्र भी खोया। हमारे एक मित्र थे वेद प्रकाश द्विवेदी जी, उनको मैंने रामाम भर्ती कराया, फिर उनका देहांत हुआ, मैं उनके अंतिम संस्कार में गया। ऐसे ही तमाम लोगों के लिए गया मैं। तो मैं कभी घर नहीं बैठा, लेकिन जो कुछ हमसे बेहतर कर सकते थे, जिनके पास ताकत थी सरकार की, जो आज एमएलए नहीं थे, मिनिस्टर थे, वो लोग घर बैठ गए। उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। अगर वो बाहर निकलते, मेरे जैसा काम वो करते, शायद तो कुछ और लोगों का जीवन बच जाता। हालांकि उसके बाद बहुत से राजनीतिक दल और नेता होर्डिंग्स में चमकते हुए दिखे, और बहुत सारे वादों के साथ चमकते हुए दिखे। मैंने तो कोई होर्डिंग जी हाँ, मैंने अभी तक कोविड से रिलेटेड आपकी होर्डिंग तो नहीं देखी, और वॉल पेंटिंग ही देखी, अभी होर्डिंग्स आपकी नहीं देखी। जी, मैं होर्डिंग कभी नहीं लगाता, जी, मैं जमीन पे काम करता हूं, मेरे चुनाव की होर्डिंग में नहीं दिखती। बहुत अच्छी बात है सर। आपसे अंतिम सवाल लेते हैं सत्र का। अंतिम सवाल यही कि यदि इस बार आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है और आप चुने जाते हैं, तो ऐसे कौन से 5 माइलस्टोन काम हैं जो आपने कल्याणपुर विधानसभा के लिए सोचे हैं कि ये 5 कार्य आपको जरूर करने हैं यहाँ की जनता के लिए? जैसे
जहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है उसे ठीक कराना है। ड्रिंकिंग वाटर आदमी की रिक्वायरमेंट पहली होती है, आँख खुलती जरूरत पड़ती है, उसे ठीक कराना है। कानपुर में एक पीजीआई लाना है मुझे, मेरी प्राथमिकता पीजीआई है, सर्वाधिक मतलब पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये, हमारे इस क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नहीं बेटियों के लिए, उसको भी लाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ ये जो मैंने बताया जाम की जो समस्या है, इससे कैसे निजात मिले, इस पर भी फिर नए सिरे से सोच करके, और मैंने जैसा कि कहा कि रेलवे लाइन अगर एमएलए चाहेगा तो नहीं हटेगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे हमारे मुख्यमंत्री लेवल पर, अगर हमारी सरकार बनती, मुख्यमंत्री लेवल पर इसका परसुएंस हो तो शायद हट जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की मर्जी के बगैर नहीं हटेगी। तो अगर हम ये कह दें कि हम हटवा देंगे तो ये बेईमानी है। मेट्रो हम ले आएंगे, ये हमने कहा था, हम ले आए। जैसे हॉस्पिटल की बात हम कर रहे हैं कि आज हम पीजीआई लाएंगे, तो हम जीतेंगे तो हम पीजीआई ले आएंगे, ये हम जानते हैं हमारी सरकार हमको दे देगी मेरे मांगने पर। लेकिन ट्रेन हटाने के लिए तो केंद्र की सरकार की सहमति चाहिए, और मेरा मानना है कि अगर अपर लेवल से इसका वो होगा परसुएशन, तो निश्चित रूप से ये हटेगी। और जिस दिन ये हट गई, बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा कानपुर के लिए, वरदान हो जाएगा, जाम से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। चलिए सतीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले संग्राम के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो साथियों, ये थे सतीश निगम जी हमारे साथ। हमारा प्रयास है कि हम आप तक जाति, धर्म, मजहब के अतिरिक्त वो चीजें लाएं जिनसे आपको प्रत्याशी और सही प्रत्याशी चुनने में मदद मिले। हम जल्द ही मिलते हैं किसी और प्रत्याशी के साथ, तब तक धन्यवाद।